श्रीनिवास को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है भार्गवी, परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। नहीं कुमार वासु, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तुम उस तो कौड़ी श्रीनिवास के लिए तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकारने से मना कर रही हो भार्गवी। तुमने स्वयं कहा था ना, यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी होगी तो तुम मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लोगी। कहा था या नहीं भार्गवी? यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। जहाँ तक मुझे स्मरण है कुमार वासु, हमारे मध्य ये बात हुई थी कि यदि मैं इस प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके इस प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। किंतु इस प्रतियोगिता में मैं और राजकुमारी पद्मावती समान रहे हैं। ना ही मैं पराजित हुई हूँ और ना ही मैं पूर्ण रूप से विजयी हुई हूँ। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि नियति को हमारा संबंध स्वीकार है। और मेरा भी यही निर्णय है। मुझे विश्वास है कि अब हमारे बीच की दूरियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी भार्गवी, और मैं तुम्हें विश्वास दिला पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। आइए श्रीनिवास, भोजन तैयार है। आपके मुख की ये मुस्कान देखकर तो लग रहा है कि आप भी लौटने पर उतने ही प्रसन्न हैं जितनी मैं। सत्य कहूं तो मैं वेंकटेश की बहुत आभारी हूँ जो वो समय से आपको यहाँ ले आया। किंतु अब मेरा यहाँ एक क्षण भी रुकने का मन नहीं है श्रीनिवास। देखिए, आपको महादेव के मंदिर जाना था दर्शन के लिए, वो आपने कर लिया। अब यहाँ रुकना व्यर्थ है श्रीनिवास, इसलिए कल सूर्योदय होते ही हम करवीरपुर से चले जाएंगे। अब और कोई बहाना नहीं है श्रीनिवास, अन्यथा मैं समझूंगी कि आपके लिए मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। उचित है। आज तक तुम्हारी भावना का सदैव मान मैंने रखा है, आगे भी रखूंगा। अंततः तुम मेरी पत्नी हो पद्मावती। यदि तुम चाहती हो कि कल हम करवीरपुर से प्रस्थान करें, वेंकटगिरी पहुंच जाएं, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मैं त्रिवेणी से कह देती हूँ कि वो कल की यात्रा की तैयारियां आरंभ करे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जब तक अपनी भार्गवी को, अपनी श्री को यह आभास नहीं करवा देता कि इस संसार में किसी से भी प्रेम करने से पूर्व स्वयं से प्रेम करना आवश्यक है, तब तक मैं ये स्थान छोड़कर जा नहीं सकता। पर इसका अर्थ ये है कि अब मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए समय मात्र एक रात्रि का है। अब समय आ गया है कि श्रीनिवास और भार्गवी अपने प्रेम से संसार को प्रेम का पाठ पढ़ा दें। तुम विवाह का मंडप छोड़कर आई, मुझे सबके समक्ष अपमानित करके, किंतु मैं फिर भी तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आया, करवीरपुर तक। हर पल तुम्हारा साथ दिया मैंने। तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया भार्गवी। आई के घर तुम्हें रहने का स्थान दिया, इस गांव में लोगों के समक्ष तुम्हें आदर सम्मान दिया। अपनी बहन के विरुद्ध हो रही इस प्रतियोगिता में मैंने केवल तुम्हारा साथ दिया भार्गवी, केवल तुम्हारा।
लोग अपना जीवन साथी उसे चुनते हैं जो उनके दुख में उनका साथ देता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भार्गवी कि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो, उस व्यक्ति का जो हर क्षण तुम्हारे साथ था। कुमार वासु, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ, किंतु ये सब आपने इसलिए किया ना ताकि मैं आपसे विवाह कर लूं। ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार हुआ ना। यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो स्वार्थ के साथ तो नहीं करते। जैसे वेंकटेश ने मेरी सहायता की, वो श्रीनिवास को ढूंढकर उसने उसे प्रतियोगिता में भेजा, किंतु स्वयं आ भी नहीं पाया प्रतियोगिता में। और हाँ, मुझे ज्ञात है कि जहां एक और आप मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं, दूसरी ओर आपकी दृष्टि भार्या पर है। तुम अपनी मर्यादा लांघ रही हो भार्गवी। मर्यादा आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं कुमार, मैं तो केवल आपको सीमा का भान करवा रही हूँ। और रही बात आपके उपकार की, तो मुझे अब आपका कोई उपकार नहीं चाहिए। बस एक बार मैं श्रीनिवास से मिल लूं। उसके पश्चात मैं आपके जीवन से इस करवीरपुर से सदैव के लिए चली जाऊंगी। और आज तक मैंने आपको जो भी दुख पहुंचाए हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु अब मेरी विनती है आपसे कि आप इसी क्षण यहाँ से चली जाइए। मेरी हर समस्या का कारण ये श्रीनिवास है। इस श्रीनिवास की तो आज मेरे हाथ मृत्यु निश्चित है। इस वासु ने तो इतना कड़ा पहरा लगाया है कि ना मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, ना ही श्रीनिवास से मिल सकता हूँ। अब श्रीनिवास भी मुझे कहाँ ढूंढेगा? क्या हुआ कुमार, आप इतने अधिक क्रोध में क्यों हैं? उस वेंकटेश और श्रीनिवास दोनों ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। अब तुम देखती जाओ भार्या, मैं उनके साथ क्या करता हूँ। क्या करने वाले हैं आप उनके साथ? उस श्रीनिवास को तो मैं बाद में दंड दूंगा, किंतु उसके पूर्व मुझे वेंकटेश को पाठ सिखाना आवश्यक है। तुम मेरा साथ दोगी ना भार्या? अवश्य कुमार, आपको संदेह है मुझ पर? उसके लिए हमें विवाह करना होगा भार्या। क्या? मैं आपसे विवाह करना कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो विवाह पहले ही हो चुका है ना वेंकटेश से। तुम तो वैसे भी मेरे साथ वेंकटगिरी चलने वाली थी ना भार्या, तो भूल जाओ वेंकटेश को। हाँ, चलो मेरे साथ, हम आज ही विवाह कर लेते हैं। चलो। कुमार रुकिए ना, मैं वो क्या? मेरा बड़ा मन था कि मैं आपसे अत्यंत सुंदर और सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों और आभूषणों में विवाह करूं। अभी देखिए ना, मेरे पास तो सुंदर वस्त्र और आभूषण भी नहीं है। अब कैसा लगेगा एक राजकुमार से विवाह करने वाली यदि राजकुमारी की भांति सजी धजी ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों में ही आपसे विवाह करूं। मेरी बस इतनी सी विनती है, मेरी ये विनती आप स्वीकार करेंगे ना? यदि तुम यही चाहती हो तो ठीक है। तुम्हें जो वस्तुएं चाहिए मैं सबका प्रबंध कर दूंगा, किंतु हमें कल सुबह ही विवाह करना होगा और तुम्हें आज यहीं रहना होगा मेरे साथ, मेरे इसी कक्ष में।
अभी कुछ ही क्षणों में मुझे करवीरपुर छोड़कर जाना होगा नारायण, किंतु उससे पूर्व मैं एक अंतिम बार श्रीनिवास और वेंकटेश से मिलना चाहती हूँ। श्रीनिवास मुझसे मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, तो बस एक आशा है कि केवल एक बार मुझसे मिल ले। और वेंकटेश को मैं मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका। ये मोरपंख था जो आपके पाँव में चुभा, काटा नहीं। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता मात्र तुम्हारे कारण है। वेंकटेश ने सदैव उचित समय पर निस्वार्थ होकर मेरी सहायता की है। इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा ना। हमारे मध्य कोई तो संबंध अवश्य है, अन्यथा ऐसे बिना जाने कोई किसी की सहायता क्यों करेगा। सहायता कीजिए मेरी नारायण, एक अंतिम बार श्रीनिवास को मेरे पास भेज दीजिए। मुझे मार्ग दिखाइए कि मेरे और वेंकटेश के मध्य क्या संबंध है, ताकि जब मैं एक अंतिम बार वेंकटेश से मिलूं तो मेरे मन में कोई संदेह ना रहे उसके प्रति जिसने मेरी इतनी सहायता की है। मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारे मन का ये संदेह मैं अवश्य दूर करूंगा भार्गवी, किंतु उससे पूर्व मुझे एक बार भार्या से मिलना होगा। हे महादेव, मेरी रक्षा करना, मुझे साहस देना। राजकुमार वासु, मैं हूँ। मुझे निद्रा नहीं आ रही थी ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी श्री तुम ना किसी दिन मुझे भयभीत करके मेरे प्राणी ले लोगी। चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ ही मिल गए। अब तुम आ ही गए हो तो हम शीघ्र अपने सामान बांधकर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि इस वासु ने निर्णय कर लिया है कि ये मुझसे विवाह करके ही रहेगा। हम चाहे जो कुछ भी कर ले गोविंदराज, अभी भागने का समय नहीं आया है। अभी एक अंतिम कार्य शेष है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष है, और उसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या कह रहे हो? समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे ये मुझसे विवाह करने वाला है, विवाह की बात चल रही है मेरी। अच्छा मेरी बात सुनिए, योजना तो मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं। मुझे सुन तो लीजिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब सुन तो लीजिए। मुझे जाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ या ना? और कोई विकल्प शेष है मेरे पास? अब आप पुनः लौट जाइए उसी कक्ष में, देख लूंगा तुम्हें। चलो अब एक अंतिम कार्य शेष है। किसी भी पिता के लिए अपनी पुत्री की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, और अब यही सुरक्षा ऋषि भृगु और राजा आकाश को करवीरपुर ले आएगी। हे आराध्य, अब इसके आगे जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे पुनः एक बार आपके सहायता की आवश्यकता होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
पद्मा! क्या हुआ? आपने कोई दुःस्वप्न देखा क्या? मैंने देखा कि भार्गवी किसी घोर संकट में है। क्या हुआ राजन? पद्मा संकट में है। मुझे अभी इसी क्षण प्रस्थान करना होगा। सेना सच करो, हमें इसी क्षण करवीरपुर जाना होगा। बस सारे पहिए अपनी गति से चल रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है तो सही समय की। उसके पश्चात मैं और भार्गवी पुनः एक हो जाएंगे। इतनी रात्रि में द्वार पर कौन होगा? कहीं श्रीनिवास तो नहीं आया मुझसे मिलने? द्वार खोलने से पूर्व मुख में मुस्कुराहट और द्वार खुलते ही सामने वाले को दिखते ही मुस्कुराहट कहीं अदृश्य हो जाती है। इसका मात्र एक ही अर्थ है, किसी और की प्रतीक्षा की जा रही थी, मेरी नहीं। बरोबर ना? हाँ, मेरे बिना कुछ कहे ही एक बार पुनः आप मेरे मन की बात समझ गए हैं। मैं श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि रात्रि के इस समय में मैंने आपका ऐसे समय व्यर्थ कर दिया। मैं कल प्रातःकाल में आपसे भेंट करता हूँ, तब आपसे बात करता हूँ, ठीक है? नमस्कार। नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपके आने से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मैं तो स्वयं आपसे मिलना चाहती थी। सच में? ठीक है, अच्छा लगा सुन के। किंतु मुझे एक बात बताइए कि मैं इस बात पर विश्वास कैसे करूं? कैसे मान लो कि आप सत्य में मुझसे बात करना चाहती थी, मेरी प्रतीक्षा कर रही थी? हमारा ऐसा संबंध है ही क्या? काय झालं? काय विचार करता है? देखिए, क्षमा कीजिए, मुझे कुछ अनुचित नहीं कहना था। माझं म्हणणं हे होतं की मैं सत्य में नहीं जानता कि आप मेरे विषय में क्या सोचती हैं, मुझे क्या समझती हैं, क्या संबंध है हमारा। क्या आप मुझे अपना मित्र समझती हैं या शुभ चिंतक समझती हैं? कोई परिचित व्यक्ति जिसके जाने के कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों में ही आप उसे भूल जाएंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बहुत रात्रि हो चुकी है, अब मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। नहीं है तो नमस्कार। हे नारायण, वेंकटेश को जाते हुए देखकर मुझे वैसी व्याकुलता क्यों हो रही है जैसे श्रीनिवास को जाते हुए देखकर हो रही थी। क्या है मेरे मन में जो मैं स्वयं से भी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। हे नारायण, मेरी इन भावनाओं को समझने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, दिशा दिखाइए। नारायण, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। हे नारायण, वेंकटेश को जाते हुए देखकर मुझे वैसी व्याकुलता क्यों हो रही है जैसे श्रीनिवास को जाते हुए देखकर हो रही थी। क्या है मेरे मन में जो मैं स्वयं से भी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। हे नारायण, मेरी इन भावनाओं को समझने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। यही मोरपंख तो मैंने नारायण के समक्ष रखा था मंदिर में।
ये मोरपंख जो तुम यहाँ छोड़कर गई हो, यही तुम्हें आभास करवाएगा कि तुम्हारे मन में वेंकटेश के लिए प्रेम है। किंतु ये तभी संभव होगा जब इस प्रश्न का उत्तर जानने की तीव्र इच्छा तुम्हारे मन में जागेगी भार्गवी, और मुझे आशा है ये भी शीघ्र ही होगा। ये कन्या यदि प्रसन्न रहेगी ना, मुस्कुराएगी ना, सारा दूध दही माखन सब आपका। ये मोरपंख था जो आपके पाँव में चुभा, काटा नहीं। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता मात्र तुम्हारे कारण है। कैसे मान लो कि आप मुझसे बात करना चाहती थी, हमारा ऐसा संबंध है ही क्या? रुको वेंकटेश, मुझे ज्ञात हो गया है कि हमारे मध्य क्या संबंध है। आप मेरे लिए केवल मेरे मित्र या शुभचिंतक नहीं हो, हमारा ये संबंध तो प्रेम का है, प्रेम का है, प्रेम का है। इसलिए जब मैं आपको जाते हुए देख रही थी तो मेरा मन अशांत हो गया। कदाचित इसलिए जो आपने मुझे ये मोरपंख दिया था ना, ये हमारे इस संबंध का संकेत है। नारायण ने कितनी सुंदरता से भार्गवी को उसके मन की बात समझाई, उसके मन के प्रेम से उसका परिचय करवाया। ये तो इनकी लीला का केवल एक भाग है गौरी। लक्ष्मी नारायण की करवीरपुर की सबसे अद्भुत लीला तो अभी आरंभ भी नहीं हुई है। बस धैर्य रखो गौरी और देखती जाओ। युगों युगों के ये दो प्रेमी इस स्थान पर अपनी ऐसी छाप छोड़ेंगे कि ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। आपको मुझसे प्रेम है, किंतु मेरा तो पहले ही विवाह हो चुका है भार्गवी। मेरी पत्नी है भार्या। मुझे ज्ञात है कि आपका विवाह हो चुका है, किंतु सत्य कहूं तो इस क्षण से पूर्व मुझे भी ज्ञात नहीं था कि ये कैसे भाव है आपके प्रति मेरे मन में। पर आप तो श्रीनिवास से प्रेम करते हो ना, फिर आपको मुझसे प्रेम कैसे? मैंने मंदिर में एक कथा सुनी थी कृष्ण के विषय में। पंडित जी ने कहा था कि कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से, गोपियों से इसलिए प्रेम कर पाए क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करते हैं, और यदि वो स्वयं से प्रेम ना करते तो वो कैसे अपनी सभी पत्नियों को, अपनी सभी गोपियों को प्रसन्न रख पाते, उनके मन की बात को समझ पाते। आज मुझे इस बात का भावार्थ समझ में आया है वेंकटेश। यदि मैं किसी से प्रेम करती हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी और से प्रेम करने में असक्षम हूँ। प्रेम तो एक भाव है जो किसी के भी प्रति हो सकता है। श्रीनिवास का तो विवाह हो चुका है, किंतु मुझे उससे प्रेम है। उसी प्रकार आपके प्रति ये प्रेम मेरे मन में जागृत हुआ। और आपके प्रति जो ये प्रेम मेरे मन में जागृत हुआ है, उसका ये भाव मित्रता का भी तो हो सकता है ना, क्योंकि श्रीनिवास और आप दोनों ने मुझ में आत्मविश्वास जागृत किया, मुझे स्वयं से प्रेम करना सिखाया है कृष्ण की भांति। और आज श्रीनिवास के यहाँ ना होते हुए भी मुझे उतनी पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि आज मुझे स्वयं पर अटूट विश्वास है। आज मैं इतने समय के पश्चात स्वयं के लिए प्रेम अनुभव कर पा रही हूँ, और यही कारण है कि आज मैं उस प्रेम को स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ जो मेरे मन में आपके प्रति है, श्रीनिवास के प्रति है। आपकी ये बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे हमारा मिलना ये सब नियति था।
मुझे भी यही लगता है वेंकटेश। और वैसे भी मैं कल करवीरपुर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, कल आप करवीरपुर छोड़कर जा रही हैं? मैं भी वैसे जाने ही वाला था। तो एक कार्य करते हैं, हम साथ में ही जाते हैं ना। मैं भार्या को भी सूचित कर देता हूँ, चालेल ना? हो। देखो इसे कैसे कुंभकर्ण की भांति सो रहा है। तो श्रीनिवास ने जो कार्य करने के लिए कहा है वो करने के लिए तो इसे जगाना पड़ेगा, और इसे जगाने का अर्थ है कि स्वयं के प्राणों को संकट में डालना। कोई ऐसा मार्ग निकालना होगा जिससे कि ये जाग भी जाए और मेरे प्राणों पर कोई संकट भी ना आए। तो क्या करूं मैं, क्या देखूं? आर्या, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हैं ये आज मुझे ज्ञात हो गया है कुमार। मेरे प्रति आपका ये अटूट प्रेम देखकर मुझे विश्वास हो गया है कुमार कि मेरा जीवन वेंकटेश के साथ नहीं, अभी तो आपके साथ अत्यंत सुखमय बीतेगा। क्या हुआ है भार्या तुम्हें? तुम्हारा दुखी होने का कारण क्या है, बताओ मुझे। कारण ये है कुमार कि मेरे पति वेंकटेश और वो श्रीनिवास हम दोनों को एक साथ सुखी कभी नहीं रहने देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम एक साथ सुखी जीवन जिए तो आपको मेरे लिए एक कार्य करना होगा। हाँ हाँ अवश्य भार्या, तुम जो कहोगी वो करूंगा मैं। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वेंकटेश और श्रीनिवास को मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि जब तक ये दोनों हमारे जीवन में रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, नहीं सुखी जीवन जी पाएंगे। अब उन दोनों को मृत्यु दंड देना ही एकमात्र उपाय है कुमार। तुमने तो मेरी मन की बात कह दी भार्या। मैं भी यही चाहता था, किंतु संकोच में था क्योंकि वेंकटेश तुम्हारा पति है जिन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। मेरे पति होकर भी कभी जिन्होंने अपना पति धर्म निभाया ही ना हो, ऐसे पति का मैं क्या करूं कुमार। अब तो मेरे जीवन में एकमात्र आप ही महत्व रखते हैं और कोई भी नहीं। और मेरे लिए केवल तुम। किंतु इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? मैं बताती हूँ ना योजना। मेरे पास एक योजना है, ऐसी योजना है जिससे शीघ्र अतिशीघ्र वेंकटेश और श्रीनिवास का अंत भी हो जाएगा और किसी को कानों कान पता भी नहीं लगेगा कि ये करवाया किसने। अर्थात? मैंने ना बहुत समय पूर्व एक महान पंडित से एक महाबली असुर की कहानी सुनी थी। उस असुर का नाम है कोल्हासुर। ऐसा कहते हैं कि वो कोल्हासुर कई वर्षों से यहीं करवीरपुर के आसपास ही कहीं तपस्या कर रहा है। तो मेरी योजना ये है कि यदि किसी भी प्रकार से कोल्हासुर का आवाहन करके उसे अपने नियंत्रण में कर लिया जाए तो वो एकमात्र आपकी ही सुनेगा, आपका ही आदेश मानेगा कुमार। स्वयं देवता तक थर थर कांपते हैं उस असुर से, फिर वेंकटेश और श्रीनिवास क्या है, इन्हें तो वो एक क्षण में समाप्त कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश। हम सूर्योदय होते ही निकल जाएंगे, ठीक है? हो चालेल। अब आप विश्राम कर लीजिए। क्या है, कल का ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। मैं भी चलता हूँ, कल प्रातःकाल में आपसे भेंट करता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। करवीरपुर। शीघ्र ही करवीरपुर का अध्याय संपन्न होने वाला है और अब यह संसार इस स्थान को सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। बस अब भार्या वो कार्य कर दे
जो मैंने उसे करने के लिए कहा है। इसके पूर्व मैंने ऐसे किसी असुर के विषय में सुना नहीं किसी से। यदि ऐसा कोई है भी भार्या तो मैं कैसे आवाहन करूंगा उसका? मैंने सुना है कि जितना बलशाली ये असुर है उससे कहीं अधिक बलशाली इसके गुरु हैं, किंतु उसके गुरु का नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि क्या नाम था। शुक्राचार्य? हाँ, यही नाम सुना था मैंने, शुक्राचार्य। क्या आप किसी प्रकार इनसे मिल सकते हैं? मैंने उनके विषय में केवल सुना है, कभी मिला नहीं उनसे। तो ढूंढिए ना कुमार, एकमात्र यही है जो कुलासुर का किसी भी क्षण आह्वान कर सकते हैं। यदि इनकी सहायता लेकर कुलासुर ने वेंकटेश और श्रीनिवास का अंत कर दिया ना, तो उसके पश्चात आप और मैं एक हो सकते हैं और हमारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं भी जाकर गुरु शुक्राचार्य से विनती करता हूँ कि वो कोलासुर का आवाहन करे। उसके पश्चात तुम केवल मेरी होगी भार्या। आता हूं मैं। हे महादेव, इस वासु को तो मैंने श्रीनिवास की बताई योजना को पूर्ण करने के लिए भेज दिया है, किंतु मैं यहाँ से इस कक्ष से कैसे निकलूंगा? वासु के सैनिक तो अभी भी यहीं पहरा दे रहे हैं। कोई तो मार्ग ढूंढना होगा। क्या करूं? भार्गवी, श्रीनिवास, तुम? हाँ, मैं प्रतियोगिता के दिन मिल नहीं पाया, इसलिए इस क्षण तुमसे मिलने आया हूँ। क्षमा करना, किंतु कल अंतिम बार के लिए मेरी प्रतीक्षा करना भार्गवी। ब्रह्मुहूर्त का स्वप्न। मन तो कर रहा है कि एक दिवस और रुक जाऊं, किंतु मैंने स्वयं वेंकटेश से कहा था कि आज सवेरे हम करवीरपुर छोड़कर निकल जाएंगे। किंतु करूं तो करूं क्या? नमस्कार। चले? भार्या को थोड़ा समय लगेगा तो वो बाद में आ जाएगी, तब तक हम दोनों निकलते हैं। क्षमा करना वेंकटेश, मैंने स्वयं ही आपको कहा था कि हम सवेरे निकल जाएंगे, किंतु क्या हम कुछ समय पश्चात निकल सकते हैं? भार्या को भी साथ ले लेते हैं ना, अन्यथा वो बुरा मान जाएंगी। मुझे याद है भार्गवी, तुम्हारा प्रेम श्रीनिवास के लिए कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। तुम सदैव श्रीनिवास की प्रतीक्षा करोगे। साले, कुछ समय पश्चात निकलना है, कुछ समय पश्चात निकलते। इस कुछ समय में थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। ये तो नमस्कार। इस कुछ ही समय में क्या विपदा आने वाली है, ये तो बस मैं ही जानता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या महादेव, अभी कुछ क्षण पूर्व ही तो श्रीनिवास भार्गवी के साथ वेंकटेश के रूप में था, और अब अपने कक्ष में पुनः श्रीनिवास। एक साथ दोनों स्थानों पे रहने का क्या कारण हो सकता है आपके आराध्य का? मैं भी आतुर हूं ये देखने के लिए कि अब आगे आराध्य क्या करते हैं। आपकी साधना संपन्न हो गई हो तो हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करें? साधना तो संपन्न हो गई है, किंतु साधना करते समय मुझे आभास हुआ कि कोई विशेष व्यक्ति हमसे भेंट करने यहाँ पधार रहा है। पद्मावती, कौन पधार रहा है?
तुम्हारे पिताश्री। और यदि मेरा यह सहज ज्ञान सत्य निकला और तुम्हारे पिताश्री यहाँ पधारे, तो सोचो उस समय यदि हम यहाँ ना हो तो क्या होगा। मुझे लगता है कि कुछ क्षण के लिए हमें यहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप फिर कोई बहाना बना रहे हैं ना श्रीनिवास? पिताश्री हमसे भेंट करने यहाँ क्यों आएंगे भला? राजकुमारी, क्षमा चाहते हैं, किंतु अभी संदेश मिला है कि राजा आकाश यहाँ कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। देखा, मेरा ज्ञान सत्य निकला। सब महादेव की कृपा है। ठीक है, तो फिर चलो हम पिताश्री के स्वागत की तैयारियां करते हैं और उन्हें मिलने के पश्चात ही मैं और श्रीनिवास उनके साथ ही वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। जी। आज जो यहाँ होने वाला है उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और इसलिए सभी को यहाँ एकत्रित करना अति आवश्यक है। अब बस सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा था। अब तक तो सब कुछ उचित दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। राजा आकाश भी यहाँ पहुँचते ही होंगे, ऋषि भृगु भी पहुँचते ही होंगे, और संभवतः वासु भी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँच ही चुका होगा। प्रणाम आचार्य। मैं राजकुमार वासु। तुम राजा हो या राजकुमार, इसका कोई अर्थ नहीं। यहाँ आने और मुझसे मिलने का कारण स्पष्ट करो। आप असुरों के गुरु हैं। मैंने एक विचित्र कथा सुनी है, एक असुर के विषय में, कोल्हासुर के विषय में। कोलासुर आज भी संसार में विद्यमान है, किंतु उसके विषय में तुम्हें किसने बताया? मेरी होने वाली पत्नी भार्या ने मुझे ये कथा सुनाई। इस स्त्री ने तुम्हारे साथ छल किया है, क्योंकि मुझे और नारायण को छोड़कर किसी भी जीवित व्यक्ति को इस कथा के विषय में ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो स्त्री कौन है, परंतु इतना जानता हूं कि वो तुम्हारे साथ छल कर रही है। और यदि तुम्हें इस कथा के विषय में ज्ञात है, तो इसका अर्थ ये है कि वो नारायण वहीं कहीं है, तुम्हारे आसपास है, जहां से तुम आए हो, परंतु तुम जानते नहीं कि वो कौन है। आर्या के रूप में वो अवश्य ही कोई योजना बना रहा है।